श्री साहब के साहित्य में दो पुस्तकें मुख्य हैं उनके द्वारा जो लिखी गई हैं। उसमें पहली है सुख की खोज में, जो मूलतः इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस है, अंग्रेज़ी की उनकी लिखी, और दूसरी है धर्म पाठ। तो सुख की खोज में साहब ने धर्म के जो सिद्धांत हैं, शाश्वत धर्म जो है मनुष्य धर्म, उसके जो सिद्धांत हैं वह बताए हैं। और धर्म पाठ में उन्होंने दैनंदिन जीवन में जो सत्य धर्म है उसका आचरण किस तरह से किया जाए, इसको विस्तार से समझाया है। इन दोनों पुस्तकों में या उनके लिखी अन्य कुछ पुस्तकों में साहब ने जो साधारणतः अपन देखते हैं कि धर्म इस विषय पर जब चर्चा होती है तो पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग, ये सारे शब्द आते हैं और साहब ने इनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। साहब के इसमें जैसे जो धार्मिक इसमें अपन शब्द देखते हैं उस तरह के कोई शब्द आए ही नहीं है ज़्यादा। पर विशेषकर मैं इसकी बात करूँगी कि जितने भी धर्म हैं सब में पाप पुण्य पर बहुत जोर दिया गया है और पाप से बचना है या पुण्य कर्म करना है ये बताया है। तो लोगों के दिमाग में पाप पुण्य को लेकर के बहुत सी धारणाएं होती हैं। असल में क्या है कि जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि पाप यानी क्या है, तो गलत कर्म, गलत आचरण, उसको हम पाप कहेंगे। और पुण्य क्या है, सद्कर्म, वो पुण्य है। तो धर्म को लेकर कोई लोग सोचते हैं कि दान करने से पुण्य मिलेगा, ये वाला काम करने से पुण्य मिलेगा। तो पुण्य क्या चीज़ है, कोई हम संग्रह कर सकें ऐसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। सद्कर्मों का ही संग्रह होता है और दुष्कर्मों का ही संग्रह होता है मनुष्य के जीवन में, और मनुष्य का जीवन पूर्णतः कर्म प्रधान है। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और इसीलिए साहब ने इन शब्दों का उपयोग नहीं किया है क्योंकि लोग इसमें काफ़ी भ्रम में रहते हैं और छोटी छोटी बात में भी ये मतलब गलती हो गई यानी पाप हो गया, अब पाप का हमको दोष लगेगा तो फिर क्या करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। पैर के नीचे एक चींटी आ जाना भी पाप हो जाता है अगर वैसे सोचा जाए तो। और वैसे बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आदमी तो मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है, गलती किए बगैर सीखता ही नहीं है। कुछ भी जो सीखना होता है वो सब छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं जीवन में, जाने अनजाने गलतियाँ तो होती रहती हैं। तो उसको ऐसा सोचें कि हमारे हाथ से बहुत सारे पाप हो गए, अब उसका कैसा निवारण करेंगे, तो ये इस तरह का सोच ही गलत है। गलती हमको सिखाने के लिए होती है, उससे हम सीखते हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसके बहुत दुष्परिणाम सामने आते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो बहुत सामान्य सी होती हैं। तो ये गलतियाँ किए बगैर तो मनुष्य ज़िंदगी पूरी हो नहीं सकती। इसलिए पाप अगर हम कहेंगे तो पाप तो सतत ही करते ही रहना होंगे, गलतियाँ हम करते ही रहेंगे। पर इसको पाप अर्थ में जिस तरह से लिया जाता है, फिर पाप को फिर नरक से जोड़ दिया जाता है, वो सारा जो स्वरूप है वो देखने का स्वरूप धर्म की ओर बहुत गलत है। कर्म प्रधानता है और कर्म प्रधानता है तो गलत कर्म होंगे तो गलत कर्मों के दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। सही कर्म होंगे तो सही हमारे सामने अच्छे उसके परिणाम आएंगे। तो मनुष्य को प्रयास हमेशा ये करना चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे, बजाय पाप पुण्य का हिसाब किताब लगाने की और खुद ही तय करने की कि कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जिससे किसी का नुकसान होता है, ऐसा कुछ अगर हमारे हाथ से गलत होता है तो वो उसको हम जैसे लोग जिसको पाप कहते हैं हम कह सकते हैं कि वो उस श्रेणी में आएगा। और जिससे हमारे हाथ से किसी का नुकसान न हो तो भला हो, पर नुकसान न हो, वो पुण्य कर्म है। तो कोशिश मनुष्य की होनी चाहिए कि वो पाप पुण्य के चक्कर में न पड़ करके हमेशा अपने सारे कर्मों को सही रखने का प्रयत्न करें, उसको कोशिश करें, गलतियां हों तो उसको सुधारें। और ये सुधार की तरफ अगर उसका दृष्टिकोण होता है तो धीरे धीरे गलतियां होना बंद हो जाता है और उसके हाथ से केवल सत्कर्म ही होते हैं। फिर भी गलती हो सकती है तो गलती को हमेशा दुस्वप्न जैसा सोचना चाहिए कि कई बार हम स्वप्न में बहुत कुछ उल्टा सीधा देख लेते हैं क्योंकि वो
कहीं कोई विचार होता है और वो हमारे दिमाग में आ जाता है, हमको कुछ इस तरह से उल्टा सीधा दिखाई देता है, ऐसे जाने अनजाने अगर कोई हमारे ऐसे गलती हो जाती है तो उसके लिए पश्चाताप पर्याप्त होता है। अगर वो पश्चाताप है तो ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने कर्मों में सुधार लाना है। तो पाप और पुण्य एक तरह से कहा जाए तो कोई विशेष महत्व ही नहीं रखते हैं। कर्म की ओर मनुष्य ने ध्यान देना चाहिए और कर्म सत्कर्म हो, इसके लिए सतत प्रयास उसका होना चाहिए। दीदी, मेरा एक प्रश्न है, क्या गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं क्या? ज़रूर धुल जाते हैं। अगर वो हमारे शरीर पर, चमड़ी पर चिपकने वाली कोई चीज़ होती तो नहाने से धुल जाते। पर जिसको हम अभी, जैसे मैंने कहा, पाप कुछ नहीं होते हैं, हमारी गलतियाँ होती हैं। तो ये हमारे कर्म हैं और कर्मों का प्रभाव चमड़ी पर नहीं होता, कर्मों का प्रभाव होता है हमारे मन पर। तो वो पानी से कैसे धोएंगे? वो पानी से, किसी भी पानी से, सादा पानी हो, गंगा का पानी हो या और भी कोई विशिष्ट पानी हो, किसी भी पानी से धुल नहीं सकता। वो तो धुलेगा काहे से? पश्चाताप करने से धुलेगा, हमारे आगे वो गलतियां हमसे न हो ऐसा संकल्प करने से उस पर उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ भी है, मतलब अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं तो उसका संस्कार हमारे मन पर होता है, मन उससे प्रभावित होता है। तो नहाने का तो कहीं संबंध ही नहीं आता कि नहाने से पाप धुल जाएं। और अभी अपन ने देखा, इस बार इलाहाबाद का कुंभ देखा, लोगों की भीड़ देखी, हर आदमी बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था कैसे भी मैं चला जाऊं वहाँ पर, एक बार पानी गंगा में डुबकी लगा लूं तो मेरे पाप धुल जाएंगे। तो वो कौन से पाप हैं जो धुलेंगे? वो पाप, मतलब कई बार लोगों की बातों से समझ में आता है कि व्यवसायी हैं, 10 बार झूठ बोलते हैं, मालूम है कि गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो इसको वो पाप मान रहे हैं और उसको वो धुल जाएंगे। वो कैसे धुल सकते हैं? पानी से कैसे धुल सकते हैं? कितना भी पवित्र पानी होगा तो भी वो शरीर को ही स्वच्छ करेगा ना। शरीर पे जैसे कीचड़ लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, हम लोटा भर पानी लेते हैं, धो लेते हैं, धुल जाता है, हमको दिखता है कि धुल गया। पर जो मन पर संस्कार हुए हैं वो पानी से कैसे धुलेंगे? उसके लिए तो व्यक्ति को संकल्प लेना होगा। अगर वो वहाँ जाकर के ये संकल्प ले व्यवसायी कि आगे से मैं व्यवसाय में झूठ नहीं बोलूँगा, तो शायद कोई परिणाम हो। पर उसे मालूम है कि वो अभी तक अपनी ज़िंदगी में झूठ बोला है, उसको यहाँ आकर के वो नहा लेगा, वो धुल जाएगा और फिर से जाकर उसको अपना झूठ का संग्रह और बड़ा करना है और व्यवसाय बढ़ाना है और अपने उस संग्रह को बड़ा करना है। तो ये कौन सा पाप होगा और क्या धुला और क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तमाशा जैसा बात हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये समझना है कि पाप नहीं है कुछ भी, जान करके की हुई गलतियाँ होती हैं, अनजाने में की हुई गलती भी गलती होती है, पर उतनी दोषपूर्ण नहीं है जो जान करके की हुई गलतियाँ हैं। तो मनुष्य पाप करता है यानी क्या करता है? किसी का कभी हक मार रहा होता है, किसी से दुर्व्यवहार कर रहा होता है, इस तरह के बहुत सारे रोज के व्यवहार में वो काम कर रहा होता है। और ये जो वो जान के कर रहा होता है, ये जो उसका संग्रह है, उसे धोने के लिए वो कहीं पानी, मतलब कहीं कुंभ में जा कर के नहा लेगा तो वो कैसे धुलेंगे? और उसकी इच्छा भी नहीं है उनको धोने की, वो तो अभी नहा के आएगा, करना कल उसको वही है, फिर से उसको उससे मुक्त नहीं होना है। तो व्यक्ति में परिवर्तन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा कि उसको अपनी गलती समझ में आ रही है। उस गलती को समझने के बाद वह मन में एक निश्चय करता है कि आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। अगर गंगा में नहाने से इतना ही हो जाता व्यक्ति में तो सारे लोगों का आचरण ही, अब वहाँ पर कितने करोड़ लोगों ने नहाया, आशा करें हम कि उन सब के आचरणों में भविष्य में बदलाव आएगा। होना ये चाहिए कि वो तो धुला तो नहीं, पर कम से कम एक सद्विचार तो आया कि जो गलतियां ज़िंदगी भर हम करते रहे हैं, जो हम जानते हैं कि हम करते हैं, जानबूझ के करते हैं, कम से कम वो गलतियां तो न करें। इतना भी विचार किसी के मन में नहीं आया है। दुगनी तैयारी है पाप इकट्ठे करने की, ताकि अगले कुंभ में जाके फिर धो के आ जाएं। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं कहूँगी गंगा में नहाने से नहीं और कुछ भी करने से पाप धुलते नहीं हैं। और पानी का तो अपन धोने शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कपड़ा धोना है, हाथ धोना है, शरीर धोना है, तो वो शरीर पे चिपका ही नहीं है। जो शरीर पे चिपका नहीं तो निकलेगा कैसे? इसलिए गंगा में नहाने से
पाप धुल जाते हैं, ये एक गलत धारणा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो बड़े कार्यक्रम पहले हुआ करते होंगे, सब नदी किनारे कार्यक्रम हुआ करते थे। उस समय में कभी ऐसा समय रहा होगा कि धर्म सम्मेलन हुआ करते होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े धर्माधिकारी आकर के लोगों को धर्म शिक्षा देते होंगे। और चूँकि उस समय में जहाँ बस्तियाँ थीं वहाँ नल वाली व्यवस्था नहीं थी, लोग जाकर के जो भी पोखर होते थे, नदी होती थी, वहाँ पर जाकर के नहाया करते थे। तो नहाना सेकेंडरी था, और जो मन का धुलाई है, जो अच्छा श्रवण करना है, मन में संकल्प लेना है कि अपने जीवन में हम सुधार लाएंगे, इस तरह का काम कभी होता होगा, उसका स्वरूप बदलते बदलते सिर्फ नहाने पर केंद्रित हो गया और जाकर एक डुबकी लगा के आ गए कि सारे पाप धुल गए, ऐसी वो धारणा बन गई। और आज वो वर्षों से बनी आ रही है। मैं देखती हूँ पढ़े लिखे लोगों को भी, मतलब सब कुछ समझने वाले लोग भी वहाँ जाके डुबकी लगाना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद उनको कुछ मिलने वाला है, वो छूट न जाए। तो विश्वास नहीं है तो भी जा करके नहा करके आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ मिलता वो छूट जाए हमारे हाथ से। पर कभी भी कहीं पर भी नहा लें आप, नहाने से जो दुष्कर्मों का प्रभाव हमारे मन पर हुआ है वो कभी नहीं धुलेगा। उसके लिए तो हमको समझना पड़ेगा, गलती कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, वो मायने नहीं रखती। मायने रखती है आपका उसको लेकर के देखने का दृष्टिकोण, कि हाँ, आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि जो आप कर रहे हो ये गलत है। और जब आपके समझ में आता है कि गलत है, तब आप उसको सुधार के लिए प्रयत्न करते हो, और वो सुधार धीरे धीरे आता है। तो वह मनुष्य के जीवन में वो प्रसंग, जिस दिन उसके मन में ये विचार आए, वह प्रसंग जो है वो गंगा नहाना है। जिस दिन उसके मन में विचार आए, जिस दिन उसको ये समझ में आए कि हाँ, ये मेरी गलती है और आइंदा से मुझे ये नहीं करना है, उस दिन उसने जहाँ कहीं बैठा है वहीं उसने गंगा नहा ली, क्योंकि उसने एक सदकर्मों की ओर एक निश्चय पूर्वक अपना कदम बढ़ाया है। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि एक गलत धारणा फैली हुई है। गंगा ही क्या नहाना, लोग अपन देखते हैं होशंगाबाद जाते हैं, नर्मदा का बहुत महत्व है, नदियों का तो महत्व अपनी जगह बहुत बड़ा है ही। जैसे हम धरती माता कहते हैं, गाय माता कहते हैं, वैसे नदी भी माता ही है, क्योंकि पोषण करती है। जो माता शब्द का जब हम उपयोग करते हैं उसका अर्थ होता है पोषण करना। तो खेतों को भी सींचती है और हमें भी सींचती है, प्रकृति को भी सींचती है। तो हर नदी माता है, कोई भी हो। तो नदी का महत्व अपनी जगह है, नदी के महत्व से कोई वो नहीं है। इसलिए गंगा का पानी अपनी जगह महत्व रखता है, नर्मदा का पानी अपनी जगह महत्व रखता है, पर वो आपके पाप नहीं धोता। वो अगर उसमें रहने के बाद इतना ही विचार आप में आ जाए नहाने के बाद, तो आप ये समझिए कि सही में। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वो मन चंगा होने की स्थिति को हम ये कहेंगे कि वहाँ पर आप उस समय में, जिस समय में आपके मन में यह विचार आया, वही आपकी कठौती है, अपने गंगा नहा ली। दीदी, एक प्रश्न पूछना है, क्या पाप की सजा नरक में मिलती है? जैसा मैंने पहले कहा कि जितने भी प्रचलित धर्म हैं, सब धर्मों में जैसे पाप पुण्य विषय रखा है, वैसे ही उससे जुड़ा हुआ ही स्वर्ग और नरक ये विषय है। पाप करेंगे तो उसका सजा नरक में मिलेगी, पुण्य करेंगे तो उसके प्रभाव, उसकी वजह से हमको स्वर्ग में जाने को मिलेगा। तो वास्तविकता में जैसा साहब ने लिखा है कि स्वर्ग भी नहीं है और नरक भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यह मर्त्यलोक ही है जिसमें हम रह रहे हैं, यही स्वर्ग है और यही नरक है। जो भी भुगतान भुगतना पड़ता है हमें अपने कर्मों का, वो सब भुगतान हमको यहीं भुगतना होता है। कहीं जाना, मृत्यु के बाद का कोई नरक और स्वर्ग नहीं होता। और जैसे पाप और पुण्य का वो मैंने कहा ना कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म कह सकते हैं हम पाप और पुण्य को। तो बुरे कर्म करेंगे तो उसका जो भी परिणाम हमें भुगतना है वो इसी जीवन में भुगतना है, जीवन के बाद फिर जन्म मिलेगा तब भुगतना है। ऐसे ही अच्छे कर्मों का परिणाम इसी जीवन में या फिर आगे जीवन में भुगतना है। तो कहीं मृत्यु के बाद कोई ऐसी जगह नहीं है जैसे धर्मों में बताया गया है
कि कैसा नर्क होता है, वो भयंकर उसका स्वरूप बताया गया है, किस किस तरह की सजाएं मिलती हैं वगैरह वगैरह। और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म, इस्लाम में भी वही है, ईसाई धर्मों में भी वही, सब जगह इन्हीं बातों का उल्लेख किया है। और शायद वो इसलिए होगा कि बुरे कर्मों से लोगों को परावृत्त करने के लिए डराया है और इसलिए नरक का चित्र प्रस्तुत किया गया। और इसी तरह से अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए स्वर्ग का वर्णन किया गया है। स्वर्ग बहुत अच्छी शांत जगह है जहाँ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो जो चीज़ मनुष्य चाहता है, अच्छा भोजन, अच्छा जो कुवस्त्र, एक अच्छा सारा माहौल और अप्सराएं हैं वहाँ वगैरह वगैरह, जो कुछ भी स्वर्ग का वर्णन है वो सारा वर्णन प्रलोभन है इसके लिए कि आप अच्छा कर्म करें। नरक का डर है कि आप बुरे कर्मों से बचें। तो इसके लिए ही इन शब्दों का यहाँ पर उपयोग हुआ है। वास्तविकता में जैसे पाप पुण्य भी कोई महत्व नहीं रखते शब्दों, वैसे ही स्वर्ग नरक का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व शून्य जगह है ये। कहीं नहीं है नरक और कहीं नहीं है स्वर्ग, सब कुछ इसी ज़िंदगी में है। जो भी है हमारे अच्छा समय, बुरा समय, हमारे भोग, जो कुछ भी है वो सब इसी ज़िंदगी में हमें मिलता है। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि स्वर्ग का भी जो लालच दिखाया गया है, अच्छे कर्म करने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, तो वो सही में लालच जैसा मुझे लगता है। क्या मिलेगा? तो वही खाने पीने की जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, उन सारी भौतिक चीज़ों की भरपूर उपलब्धता और ऐशो आराम। स्वर्ग क्या है? यही सबका वर्णन है ना। हाँ, तो जो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, इन सब चीज़ों की इच्छा रखता होगा, उसके लिए स्वर्ग कोई अस्तित्व रखता होगा। जो साधक वर्ग है वो तो शायद कभी स्वर्ग जाना नहीं चाहेगा क्योंकि वो इन सब से हटना चाहता है। वो एक ऐसी जगह चाहता है, ऐसा मतलब उसको प्राप्तव्य चाहिए होता है जिससे वो अपने आप में आनंद में निमग्न रह सके, जहाँ ऐसे लोग हों जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, जो एक विचार के हों। तो उसका लक्ष्य तो वो होगा, वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाने के बजाय वापस मर्त्य लोक में आकर के अपनी साधना को पूरा करना चाहेगा। क्या है स्वर्ग में? तो स्वर्ग में कुछ अच्छा नहीं है और नरक में कुछ बुरा नहीं, क्योंकि ये दोनों है ही नहीं। ये है हमारे कर्म, जिसको धर्मों के में पाप और पुण्य कहा गया है। ये हमारे कर्म हैं और एक कर्म, कोई भी व्यक्ति इन कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। उसने अगर कुछ जो भी किया है उसे उसका बुरे का बुरा परिणाम और अच्छे का अच्छा परिणाम भुगतना है। और मनुष्य बिना कर्म के रह नहीं सकता, तो उसको कुछ न कुछ तो कर्म वो करेगा ही करेगा। तो उसको अच्छे कर्म करना चाहिए जिसकी वजह से उसके अपनी ज़िंदगी जो है वो आनंददायक बनी रहे। अगर उसके हाथ से गलत कर्म होते हैं तो वो उसके लिए ही तकलीफ देह हैं, इसलिए उन कर्मों से बचना चाहिए। वो शायद क्षणिक सुख दें, शायद क्षणिक समाधान दें, पर स्थायित्व यह है कि वो अगर गलत कर्म करेगा तो उसके सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण होंगी। तो इसलिए स्वर्ग और नरक कहीं है ही नहीं। तो पाप करने के बाद नरक में कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? वो जो भी उसके हाथ से गलतियाँ होंगी उसको वो कहाँ भुगतेगा? यहीं, इसी जीवन में। कहीं पर भी उसे जाना नहीं है और कहीं कुछ उसको मिलना नहीं है। तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे हम अभी छोटे छोटे अपने व्यवहार में गलतियां करते हैं, जैसे परीक्षा आप दे रहे हो और गलत उत्तर लिखा तो नंबर कट गए। तो गलत लिखना क्या पाप हुआ? नंबर कट गए, नरक हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। बिल्कुल इतना सहज लेना चाहिए इन चीज़ों को। लोग बहुत इन बातों में चले जाते हैं और उन कर्मों को, खुद को भी व्यक्ति देखता नहीं है पर दूसरे के कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें लगा रहता है, गलत कर रहा है। तो अपने आप को देखने की ज़रूरत है, दूसरों को देखने के बजाय अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप को सही रखने की ज़रूरत है, अपने आप को डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है और सद्कर्मों की ओर अपनी वृत्ति तैयार करने की ज़रूरत है। ये अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन आनंददायी हो जाएगा। तो कर्म वह करें जो हमें आज भी आनंद दें और कल भी आनंद दें।
अगर ऐसा लगता है कई बार कि अभी प्रत्यक्ष में कुछ नुकसान हमारा हो रहा है, तो भी हमें सत्कर्म की ओर अपना विचार रखना चाहिए, ताकि उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम हमें कल को अच्छे मिलें। और ऐसा जो हमको लगता है ना डर कि शायद इसमें हमारा कहीं नुकसान है, कभी भी नुकसान कहीं नहीं होता। नुकसान हमेशा गलत कर्मों की वजह से ही हमें उठाना पड़ता है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि तत्काल ऐसा लगता है कि हमारा फ़ायदा है, पर अंततः सिद्ध होता है कि वो फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। तो स्वर्ग नरक कहीं है ही नहीं, इसलिए पाप पुण्य और स्वर्ग नरक ये शब्द अपने शब्दकोश से निकाल देने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इन शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनको अपने शब्दकोश से निकालना कठिन है, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ लेकर के बैठे तो उनमें सब यही वर्णन है पूरा। पर हमें यह समझना है कि गलत कर्म का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता कि ऐसा कुछ किया है तो अब जीवन भर उसको भुगतना पड़ेगा। हम अपने आप को सुधार सकते हैं। और इसीलिए साहब का जो चरित्र है, वो चरित्र श्री जी ने जब उनके चरित्र की प्रशंसा की थी कि इसमें कुछ भी सत्य का अपलाप नहीं किया गया, तो इसीलिए कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है, जो जैसा है वैसा का वैसा चरित्र उनका प्रस्तुत किया गया, ताकि लोगों को यह दिलासा मिले कि अगर उनके हाथ से भी कुछ गलत कर्म हुए हैं तो भी वो जो हो गया वो हो गया, उसका चिंतन करने के बजाय आगे का रास्ता देखो, आगे सुधारो, आगे बढ़ो। दीदी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या अच्छे कर्म करने से हमारे पाप कट जाते हैं? अच्छे कर्म करने का अच्छा परिणाम तो मिलता ही है। पाप कटते हैं कि नहीं, इस पर कुछ विशेष मैं बता नहीं सकती, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो गलतियाँ हो गई हैं वो तो हो चुकी हैं ना, इसलिए अपने को हमेशा वो आगे की सुधी लई वाली बात होती है कि अब जो गलती हो गई है उसको अपने को सुधार के चलना है। तो उससे ये हिसाब होता है पिछला वो धुल जाता है कि नहीं धुल जाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। पर अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही आगे हमें जो भी उसका परिणाम मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो हम अपने अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें, यह हमारे हाथ की बात होती है। तो इसको करना चाहिए, बजाय अब जो हो गया है, जो जाने अनजाने हमसे गलतियाँ हुई हैं, जब हमें समझ में आई तब हमने उसमें सुधार किया है, उसके अगर कोई परिणाम होते भी होंगे और अगर हमारे सामने आते भी हैं, तो हमारे सत्कर्मों से कम ये तो निश्चित रूप से होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और उन परेशानियों का सामना हम सहजता के साथ कर सकते हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो गलत कर्म हमारे हुए हैं हमारे हाथों से, तो हमारे अच्छे कर्म कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करते हैं, उसका जो दुष्परिणाम है उस दुष्परिणाम को कम करते हैं। तो उसका परिणाम तो निश्चित रूप से हमारे सामने अच्छा ही आना चाहिए। तो प्रयत्न हमारा ये होना चाहिए कि जब जहाँ हमें समझ में आए और जैसी गलती हमारे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ जो हम करते रहते हैं उसको जैसे इसमें बताया गया है कि स्वाभाविक रूप से बहुत सारी गलतियाँ अपन देखते हैं। देखिए जैन धर्म में लोग वो चंवर डुलाते हुए चलते हैं कि पैर के नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, पानी छान के पीते हैं कि कीड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और अपन अपना सामान्य जीवन देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे हाथों से अनजाने में होती रहती हैं। झाड़ू लगाते हैं तो पता नहीं कितने कीड़े काटे उसमें मर जाते होंगे, हाथ से भी मार देते हैं, मच्छर काटता है तो हम हाथ से मार देते हैं, करते ही रहते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते हैं। तो जो कुछ भी इस तरह के हमारे हाथों से होता रहता है, तो हमें जो हमारी समझ में है कि ये सही है, ये अच्छा है, उन अच्छे कर्मों पर हमको फोकस करना चाहिए अपना, और उन अच्छे कर्मों को करना चाहिए। तो प्रभाव निश्चित ही क्षीण होता होगा, कुछ न कुछ उसका असर उसके ऊपर होता होगा। तो बाकी का अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि जो भी गलत हुआ है तो ठीक है, गलती की सज़ा हुई है तो जो भी सज़ा होगी सज़ा को भुगतने की हमारी तैयारी होना चाहिए। जैसा मैं अभी इसके पहले वाले प्रश्न के उत्तर में मैं बता रही थी कि साहब के लिए श्री जी ने कहा था कि साहब एक उदाहरण है, क्योंकि साधारणतः अपन देखते हैं कि लोगों को आज का जो लोगों के खान पान की पद्धति है उसमें नॉनवेज और शराब और ये सब बिल्कुल आम बात है। पर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो बड़ा मतलब पाप कर्म है,
और ये पाप कर्म है तो इसका दुष्परिणाम मिलेंगे। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है इसलिए उनका बहुत बड़ा पुण्य कर्म है कि वो ये इस तरह का कुछ खान पान नहीं करते हैं। इन सब का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना है तो वो चीज़ें, कौन सी चीज़ें खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। इतनी छोटी सी बात है, पर पाप पुण्य का स्वरूप बना देने की वजह से होता है कि अरे ये आदमी ना ऐसा खाता पीता है, इसका मतलब ये पापी है, और ये जो नहीं करता, सब खान पान में शुद्धता बरतता है, तो ये पुण्यात्मा है। तो ये सारी सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब ये समझ में आया कि जो खा पी रहे थे वो गलत था, तो उसके आगे उसका कहीं पर भी आदमी का किसी भी गलती की वजह से रास्ता नहीं रुकता है। उसका, ईश्वर का हमारे ऊपर कृपा है मनुष्य पर कि उसने हमेशा, कल का दिन बीता, आज अगर अकल आई है तो आज से ही आपके सामने वो रास्ता फिर भी पड़ा हुआ है। आप अपने आप को जो सुधार लाना चाहते हैं वो सुधार ला सकते हैं, अपने आप में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन ला सकते हैं। हमेशा आपके लिए ईश्वर का मार्ग खुला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी गलत किया अब आप डिस्कार्ड हो गए, अयोग्य घोषित हो गए। कभी भी जीवन में मनुष्य कहीं पर भी अयोग्य घोषित नहीं होता है। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है मनुष्य के पास, जहाँ तक गलती की और जहाँ से अकल आई वहाँ से हमने, जैसे जब जागे तब सवेरा, तो ये मनुष्य को दिया हुआ ईश्वर का वरदान है। और इसीलिए जब समझ में आए, बहुत ज़्यादा उन गलतियों को लेकर सोचते बैठना या अब हमारे लिए शायद भविष्य में कोई वो बचा ही नहीं है, ऐसा सोचना, ये सब गलत है। तो मैं इसलिए फिर से दोबारा कहना चाहती हूँ ये कि हमको ये पाप पुण्य की सोच से बाहर निकलना चाहिए। हर दिन नया दिन हमारे सामने आता है, हर दिन हमारे सामने अवसर है और हर क्षण अवसर है। हमें अपने आप को अच्छे की ओर ढालने का प्रयत्न करना, बस यही मनुष्य जीवन के मतलब सब कुछ है कि हम इस तरह का चिंतन रखें कि हम अपने को अच्छे की ओर ले जाने का प्रयास करें। तो अवसर सबके हैं और ऐसे उदाहरण हमारे बहुत सारे जो विशिष्ट चरित्र हैं उनमें भी दिखाई देता है कि कितने भी गलत काम करने के बाद भी व्यक्ति में परिवर्तन आता है और वो उच्चतम अवस्थाओं तक भी पहुंच जाते हैं। जैसा कि रामायण के रचयिता कि जीवन भर डकैती करने के बाद परिवर्तन होकर के और उच्चतम अवस्था तक पहुंचने की और ईश्वरीय उस अवतार को समझने की क्षमता उनमें पैदा हुई। तो ये दिलासे हैं सारे कि अगर गलती हो गई है तो ये मत समझो कि अब हमारा हमें कुछ इस जीवन में मिलना नहीं है। जो हुआ वो हुआ। तो हर अपनी गलती को हो सके तो उसके ऊपर पश्चाताप करें और उसको भूल जाएं और अगला कदम अपना अच्छाई की ओर बढ़ाएं। तो पाप कर्म धुलते हैं कि नहीं इसका तो मैं नहीं कह सकूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अधिकार मुझे है नहीं कि हाँ धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जो हो गया है उसको जो भी भुगतान होगा तो, नहीं होगा तो उसको सोचना ही नहीं है। हमको कल सोचना है, बीता कल नहीं, आने वाला कल। दीदी मेरा एक प्रश्न है, निष्काम कर्म योग क्या है? निष्काम का मतलब होता है, काम यानी इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा या इच्छा से भी सही शब्द हम उसको कहेंगे अपेक्षा न रखते हुए जो कर्म किए जाएं वो निष्काम कर्मयोग है। निष्काम शब्द का अर्थ होता है बिना किसी इच्छा के, पर यहाँ हम उसका अर्थ ये लेंगे कि बिना किसी अपेक्षा के जो कर्म हम करें वो उसको हम कर्मयोग कहेंगे। तो अपन बहुत सारा देखते हैं, देखिए कि व्यक्ति अपने लिए तो सारे काम करता है, पर कुछ दूसरों के कल्याण के लिए, उनके भले के लिए जो काम करता है और वो काम बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपेक्षा के करता है। उसको उसके एवज में आपसे कुछ वो नहीं चाहिए, न कोई मूल्य चाहिए होता है, न किसी प्रकार का प्रोत्साहन चाहिए होता है, न किसी प्रकार की प्रशंसा चाहिए होती है, कुछ भी नहीं चाहिए होती है। वो उस काम को करता है उसकी अपनी खुशी के लिए, जिससे उसको अच्छा लगता है। जैसे अपन देखते हैं कि कई लोग वृद्ध लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई लोग अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो लाचार अपंग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के जो काम करते हैं
उसे उस तरह के कार्य को हम निष्काम कर्मयोग कह सकते हैं। और कई बार होता है, ये तो कोई संस्थाओं के माध्यम से करते हैं, कई लोग खुद से करते हैं। उनको मतलब एक संस्था का बैकग्राउंड भी नहीं होता है, वो फिर भी उनको अच्छा लगता है किसी व्यक्ति की मदद करना, किसी व्यक्ति के काम आना। तो ये जो कर्म है, जो आप करें या न करें आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी करें तो भी चलेगा, पर आप करते हो क्योंकि आपको मालूम है कि यह एक अच्छा काम है, और वो करते समय में आप कोई भी अपेक्षा नहीं रखते। तो गीता में तो निष्काम कर्म को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि सामान्यतः ये होता है, आप अपने घर परिवार में भी देखते हैं कि अगर रिश्तेदार भी थोड़ी बहुत मदद करते हैं तो उसके एवज में अपेक्षा रखते हैं कि नहीं। मित्र की मदद करता है तो भी अपेक्षा रखता है। तो रिश्ते में भी, मित्रता में भी, जहाँ कहीं हम किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है तो कुछ न कुछ अपेक्षा रखता है। तो अपेक्षा न रखना निष्काम कर्म है। चाहे फिर वो घर के लिए करो, आप बाहर के लिए करो, जनता के लिए करो, आपके परिचितों के लिए करो, आप अन्य पशु पक्षी जानवरों के लिए करो, कोई भी अपेक्षा न रख करके किया हुआ कर्म निष्काम है। और ऐसा निष्काम कर्म हमारे मन को बहुत शांति देता है, प्रसन्नता देता है और संतुष्टि प्रदान करता है। इसीलिए इस पर गीता में बहुत आग्रह किया गया है कि हम जो इस तरह का कर्म करें वो निष्काम, अपेक्षा कोई भी फल की हमको उसकी अपेक्षा नहीं है, कोई हमें उसका एवज नहीं चाहिए है। हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हमें समाधान मिलता है, बस इतना ही बहुत है। तो इस तरह से आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस भावना के साथ काम कर रहे होते हैं। और ऐसे अपन देखते हैं कि जैसे सोना माता का उदाहरण अपने इसमें अपन एक देखते हैं। परम गुरु श्री जी की माता जी, उन्होंने साकोरी में रह कर के जिस तरह से काम किया अपने युवावस्था में, 2-3 वर्ष ही उनका वहाँ पर रहना हुआ, पर वो वहाँ के दीन दरिद्री, भिखारी, कुष्ठ रोगी, इन सब की सेवा में लगी रहीं। उसमें उनको क्या मिलता था? वो सब सेवा करने में खुद का आनंद मिलता था, खुद को समाधान मिलता था कि हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा किया। तो ऐसा उन्होंने 3 साल 4 साल जो भी उनकी आयु थी, जिस समय में वो वहाँ पे रही हैं, तो उन्होंने निरंतर ऐसा कुछ न कुछ रोज़ इस तरह के कर्म किए जिससे लोगों को लाभ हुआ और लोगों को उससे आनंद मिला, उनको आराम मिला, और उनको क्या हुआ, खुद को क्या मिला, संतुष्टि मिली। इस भाव से किया हुआ कोई भी कर्म निष्काम कर्म है और वो निश्चित ही हमें बहुत आनंद देता है। तो निष्काम की ओर हमारा प्रवृत्ति होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने साहब से प्रश्न पूछा था अग्निहोत्र के संदर्भ में कि हमें निष्काम भाव से अग्निहोत्र करना चाहिए। तो साहब ने उससे कहा था कि अग्निहोत्र निष्काम भाव से करने की ज़रूरत नहीं है, अग्निहोत्र तो आप सकाम होकर करिए। हम चाहते हैं अग्निहोत्र करने से बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे यहाँ का पर्यावरण शुद्ध हो, हम सबका स्वास्थ्य ठीक हो, जो भी हम चाहते हैं। तो अग्निहोत्र को निष्काम भाव से करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं वो काम निष्काम भाव से करने की ज़रूरत है। अग्निहोत्र तो आप सकाम होकर भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्निहोत्र हमको बहुत कुछ देता है। वो देता है इसीलिए तो हम अग्निहोत्र करते हैं। अगर अग्निहोत्र से हमें कुछ नहीं मिलता तो हम अग्निहोत्र क्यों करते? तो हमको बहुत कुछ मिलता है जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना सारा कुछ हमें अग्निहोत्र से मिलता है। हमें व्यक्तिगत मिलता है, हमें पारिवारिक मिलता है, हमें सामाजिक मिलता है, पर्यावरण की दृष्टि से मिलता है, सब दृष्टि से अग्निहोत्र से हमें मिलता है। तो जैसे हम उस भाव से ही हम अग्निहोत्र करते हैं कि पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य समझ करके हम अग्निहोत्र को करते हैं। पर बहुत सारे काम हमको ऐसे भी करने चाहिए जिसमें कोई भी अपेक्षा न रखें। निश्चित ही जब कभी आप इस तरह का काम करोगे आपको बहुत संतुष्टि और आनंद मिलेगा, क्योंकि ये काम आपने अपने लिए किया है। वो व्यक्ति तो सामने जो भी होगा या जो भी प्रसंग होगा वो माध्यम है। आपने किसके लिए किया? अपने संतुष्टि के लिए किया, अपने आनंद के लिए किया। और ये संतुष्टि, ये आनंद हर एक ने लेना चाहिए ज़िंदगी में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अनोखा है। तो निष्काम कर्मों को इसीलिए महत्व दिया है कि हम अपने जीवन में इस तरह के काम भी करें
अपने काम तो हम सब करते ही हैं, पर हम ऐसे भी काम करें जो करने की बाध्यता नहीं है, पर अपने आनंद के लिए करें, उस आनंद का आस्वादन करने के लिए, स्वाद लेने के लिए करें। निष्काम भाव से कर्म करके देखिए, मज़ा आएगा। दीदी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, जीवन में पाप और पुण्य को कैसे संतुलित किया जाए? संतुलन जैसी कोई बात नहीं होती है। मनुष्य ने हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए होते हैं, पर और अच्छे कर्म विचारपूर्वक करने चाहिए होते हैं, पर फिर भी हमारे हाथ से गलतियां होती रहती हैं। और गलतियां जान करके तो नहीं करना चाहिए। संतुलन बैठ नहीं सकता है, क्योंकि चाहिए केवल सत्कर्म है, पर बराबरी में कम अधिक मात्रा में गलतियां हमसे होती रहती हैं। मनुष्य को तो गलती का पुतला ही कहा जाता है। जो भी सीखता है गलती करके ही सीखता है। तो गलतियां हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने के बजाय सत्कर्मों पर ध्यान देना, इसको ही हम संतुलन कह सकते हैं। होता है हम बड़े होते हैं, बहुत सारी समझ आते आते भी हमारे हाथ से गलतियां होती रहती हैं। कई बार अच्छे से समझ आने के बाद भी हमारे हाथ से गलतियां होती हैं। तो जब हम गलतियों को समझने लगें, तब अपने आप में जो हम परिवर्तन लाएंगे और पूरा अपने को सत्कर्मों की ओर ढालेंगे, तो अपने आप ही संतुलन बन जाता है। संतुलन ये बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्कर्म करें, ताकि जो भी गलतियां हमारे हुई होंगी उसका प्रभाव कम हो जाए, उसका प्रभाव उससे कई गुना ज़्यादा सत्कर्म हमारे पल्ले पड़े। तो ये प्रयास हम कर सकते हैं, और जो गलतियां हमसे हुई हैं उनके लिए हम मन में पश्चाताप कर सकते हैं। पश्चाताप से भी गलतियों का जो प्रभाव है उस प्रभाव को कम किया जा सकता है। पश्चाताप अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। गलती हो गई, जाने अनजाने हुई, पर जब हम उस पर सोचते हैं और ये समझते हैं कि हाँ ये हुई, काश जो हो गई वो नहीं होती, और ये पश्चाताप से एक चीज़ ज़रूर होती है कि वही गलती कभी भी दोबारा दोहराई नहीं जाती। इसलिए पश्चाताप गलती के ऊपर करना चाहिए। कहते हैं कि पश्चाताप से गलती का प्रभाव कम हो जाता है। मैं समझती हूँ कि उसका ये परिणाम ये होता है कि अगर हम पश्चाताप करते हैं तो वह गलती जीवन में दोबारा कभी नहीं करते, क्योंकि हमने उस पर इतना सोचा होता है कि वो हमेशा हमारे दिमाग में स्थायी रूप से अस्तित्व रखती है, और इसलिए दोबारा वैसा प्रसंग आने पर हमारे हाथ से वो गलती दोबारा से नहीं होती। तो इसी तरह से हम उसका संतुलन कर सकते हैं कि हम जो भी हमारे हाथ से गलतियां हैं उसके लिए पश्चाताप करें और आगे उसको जीवन में न दोहराएं। और सत्कर्म ये तो मनुष्य का कर्म सही मायनों में तो सत्कर्म ही है कि उसने हमेशा ही सत्कर्म करना चाहिए, पर वो हो नहीं पाता। कई बार हमारी भावनाएं आड़े आ जाती हैं, कई बार प्रसंग आड़े आ जाते हैं, कभी क्रोध का आड़े आ जाता है, कभी परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं। तो ये इस वजह से चाह कर भी समझते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। हो गई, कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद हमें समझ में आया कि ऐसा गलत हो गया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना था, हमें ऐसा नहीं बोलना था, या हमें इस तरह का कोई प्रसंग नहीं उपस्थित करना चाहिए था, पर हो गया। तो जो कुछ हो गया उसको वापस तो लौटा नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं कि हम उसको कई बार उसके लिए पश्चाताप करें, जिसकी वजह से दोबारा ऐसा प्रसंग आने के बाद हम पर न तो क्रोध प्रभावशाली हो सके, न भावना प्रभावशाली हो सके, न परिस्थिति प्रभावशाली हो सके, हम उस अपना संतुलन कायम रख सकें और दोबारा वो गलती न करें। इसी तरह से हम अपने आप को गलतियों को संतुलित कर सकते हैं। और सद्कर्म ऐसे होते हैं, मतलब अच्छा कर्म क्या, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। देखो, मनुष्य जब तक है वो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो कर्म के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। कुछ न कुछ शरीर से भी है और मन से भी है, विचारों से भी है। वैचारिक रूप पर भी इतना, मतलब वैचारिक दृष्टि से भी इतना होता है कि अगर हम गलत सोचते हैं, जैसे सामने सुख की खोज में लिखा है कोई व्यक्ति चोरी करता है तो हम कहते हैं कि वो चोर है,
पर कोई किसी व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, या मैं उसे इस चीज़ को उठा के ले जा सकता, तो उठा के ले जाता। ऐसा उसके मन में अगर विचार आया तो भी चोरी हो गई, मन से हो गई, शरीर से नहीं हुई, मन से तो हो गई। अब वो सभ्य व्यक्ति है, वो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए वो करेगा नहीं, पर मन से तो हो गई। तो धर्म का आचरण जो होता है, या जिसको हम सत्कर्म कहेंगे, ये सारी चीज़ें काया वाचा मन से होती हैं। मन में आया यानी हो गया। अब ये है कि इसके बाद हमें पश्चाताप हो कि हमारे मन में ये विचार क्यों आया, जितना है उससे हम संतुष्ट नहीं है क्या, जो हमारे पास है वो क्या पर्याप्त नहीं है क्या, क्यों हमारा मन दूसरे की चीज़ में चला गया, क्यों हमारे मन में इस तरह का विचार आया। इस पर अगर मन में पश्चाताप हो तो उससे 1,00,000 गुना अच्छी चीज़ रखी होने के बाद में दोबारा मन में वो विचार नहीं आएगा। तो कर्म हम सतत करते रहते हैं, और सतत हमें इन बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम हमारे सारे जो कर्म हैं वो सही ढंग से करें। पर फिर भी मैं कहती हूँ, गलतियाँ करते करते ही हम आगे बढ़ेंगे। जो अब आज तक कभी गलती नहीं की, वो फिर नई कोई चीज़ हमारे सामने आएगी और हमारे हाथ से फिर से गलती हो जाएगी। जो हो जाएगी उसके लिए अफसोस करो मन में, और आगे का तैयारी रखो कि वो अच्छा, अपना कर्म जो है वो अच्छा हो उन चीज़ों से। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का प्रचंड विकास होता है। उसका ये धर्म है ना, कर्म जो है, सत्कर्म से हमने कहा है, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य सब कुछ बताया है। तो ये इसकी तरफ ही हम जाते हैं, सत्कर्म करते हैं, यानी क्या करते हैं, इन जो कर्म बताए हैं धर्म के, उनकी ओर ही जाते हैं। जब उनकी ओर जाते हैं तो व्यक्ति का प्रचंड विकास होता है, ज़बरदस्त परिवर्तन उसके अंदर आता है, और वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करता है, बहुत समाधानी महसूस करता है, बहुत आनंदी महसूस करता है। तो सत्कर्मों की ओर जाने के लिए जो हमारा प्रयास है, उस पर ही हमें अपना फोकस पूरा करना चाहिए, और उससे बहुत कुछ हमको उपलब्धि है। और इसीलिए साहब ऐसा कहते थे कि जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों को भी हम अग्निहोत्र के लिए कितना प्रेरित करेंगे, ध्यान के लिए कितना प्रेरित करेंगे, दान वो कहाँ से करेंगे। और स्वाध्याय के लिए तो अभी पढ़ना लिखना ही नहीं आया है, या उस उम्र में नहीं है कि किताबें पढ़ करके विषय को समझ सकें। तो वो क्या कर सकते हैं, उनको हम क्या सिखाएंगे, तो उनको हम सिखाएंगे कर्म, कि उनके कर्म बच्चों की बेस बनाने के लिए कर्म ही सबसे, पंच साधन मार्ग में जो यज्ञदान तप कर्म स्वाध्याय बताया है, उसमें का कर्म का जो पालन है वो हम बच्चों को उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। और ये जो हम उनको उसके लिए प्रेरित करेंगे, वो उनके जीवन में बहुत प्रचंड परिवर्तन ला सकता है। तो सद्कर्मों की ओर ही हमें जाना है। दीदी, मेरा एक प्रश्न है, पाप और पुण्य मनुष्य के जीवन से जुड़ा हिस्सा है? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर पिछले प्रश्न में ही निहित है। मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, और बिल्कुल शुरू से ही, जहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, कर्मों के साथ ही हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि बचपन में बिना कुछ जाने समझे भी, बिना कुछ पढ़े भी, उसके अंदर मतलब फीड है, ऐसा अपन कह सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। ये मनुष्य के अंदर पहले से ही ये समझ है हमेशा से। तो इसलिए अपन देखते हैं, बच्चे भी छोटा मोटा भी झूठ बोलते हैं तो हंस देते हैं, उनको मालूम होता है कि वो गलत कर रहे हैं। वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो उस झूठ शब्द का अर्थ भी उनको मालूम नहीं होता है, पर उन्हें मालूम होता है कि ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ये सबको मालूम है। सामान्यतः जो व्यक्ति ने खूब सारा अध्ययन किया होगा उसको भी मालूम होगा, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा उसे भी मालूम होगा, क्योंकि ये हमारे अंदर फीड है। हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर इसके साथ भी सब कुछ हम करते ही रहते हैं और उसको समझते बहुत देर से हैं। तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है वो,
उसको अभी जैसे मैंने कहा कि मैं तो पाप पुण्य शब्द को भी विशेष इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैंने कभी भी अपने बोलने में इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया है, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही मुझे समझ में नहीं आता। पर गलतियाँ मनुष्य करता है और गलतियों को सुधारता है, तो ये तो हमारे जीवन के साथ सतत जुड़ा हुआ है। कोई क्षण ऐसा नहीं है हमारे जीवन का जिस समय में हम कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई समय ही नहीं है। सतत हम कर्मशील हैं और कर्मशील ही रहेंगे जब तक रहेंगे, हमारे आखिरी सांस तक कर्म हम करते ही रहेंगे। उसको आप पाप को पुण्य को हो जो भी कहो, पर कर्मशील हम सतत रहेंगे ना, हमारे आखिरी क्षण तक। शरीर बिल्कुल थक गया है, शरीर से कोई काम नहीं होता, हम बूढ़े हो गए हैं, चलना फिरना नहीं होता, तो भी सोचने का काम तो जारी है ना। उसमें सही सोच रहे हैं और गलत सोच रहे हैं, ये तो है ना। तो इसलिए कर्म जो है वो सतत मनुष्य के जीवन का एक इतना अभिन्न हिस्सा है कि मनुष्य का जीवन ही है। तो सतत कुछ सही कुछ गलत, कुछ सही कुछ गलत, ये हमारे साथ चलता रहता है। गलत जो है वो बहुत सामान्य सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, उसको हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं। जब हम पाप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कोई ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी कुछ बात हमारे हाथों से हो गई है, तो सामान्य छोटी छोटी बातों के लिए भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पर वैसे अगर देखा जाए तो अपन व्यवहारिक दृष्टि से देखें जीवन में, तो कई लोगों के हाथ से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और उसके लिए उनके लिए सज़ा और वो सब कुछ होता है। वो सब व्यवहारिक स्थिति का होता है। उसके मन पर उसका जो परिणाम होता है, उस परिणाम को वो पश्चाताप से थोड़ा बहुत धो सकता है, और बाकी का फिर रास्ता है सत्कर्मों का, ईश्वर भक्ति का, धर्म आचरण का, जिससे वो उसको कुछ तो भी निष्क्रिय कर सकता है। बाकी सामान्य मनुष्य का जो जीवन है उसमें पाप कर्म कहाँ है, मुझे तो दिखते ही नहीं, क्योंकि वो गलतियाँ करता ही रहता है और गलतियों को सुधारता भी रहता है, और कई बार वो बहुत अनजाने में करता है और कई बार बहुत जान करके करता है और जानबूझ के बार बार करता है, तो भी जिस दिन चाहे उस दिन वो अपने आप में सुधार ला सकता है। तो इसलिए जीवन से जुड़ा हुआ तो इतना ज़्यादा है, ये चीज़ें कर्म है ना, और बिना कर्म के मनुष्य नहीं है। वह सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, कर्म हमेशा करता रहेगा। शरीर से करेगा, मन से करेगा, विचारों से करेगा। तो बिल्कुल अभिन्न कर्म हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं। बिना कर्मों का मनुष्य हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए उसको बस समझ आने की देर है कि वो अपने को किस ओर ले जाए। वो सही दिशा में ले जाता है तो उसको बहुत सारा प्राप्तव्य है, और अगर गलत दिशा में ले जाता है तो अपनी बहुत सारी हानि कर लेता है। पर ये चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी में सतत जुड़ी हुई हैं, और उसको मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अपने को उसको पाप और पुण्य की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पुण्य कुछ ऐसा नहीं है। जैसे मैंने एक बार देखा था, कोई व्यक्ति उनके बीमार थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कि मैं बहुत सारा धर्माचरण करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मैंने इतनी पुण्याई मेरी जो है, मैं चाहता हूँ कि वो इसको लग जाए और ये स्वस्थ हो जाए। तो ये भावना हो सकती है, पर ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है जैसे पैसे हो ना, अपन ने इकट्ठे किए, पोटली बांधे और पोटली में बांध करके अपने साथ जब जाएंगे तब ले जाएंगे। वो कोई चीज़ तो है नहीं। वो कर्म जो है वो हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं से हम उसको ले नहीं जा सकते हैं। और पाप कर्म ऐसा नहीं है कि उसका भी कुछ पोटली होती होगी, किसी की कोई पोटली नहीं है, सिर्फ उनके प्रभाव हैं, हमारे कर्मों के प्रभाव हैं। पोटली तो है नहीं कि हम किसी को उठा के दे दें। हाँ, अगर हम में सामर्थ्य है और हम सही में हम सदाचरणी हैं, तो हमारी जो शुभ कामनाएं हैं, हमारा जो विचार है कि ये व्यक्ति अपना इसका जो अस्वस्थता है, ये अस्वस्थता दूर हो जाए, तो हमारी ये भावना ज़रूर काम करेगी। हमारी ये जो शुभ कामना है, इसका उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से परिणाम होगा। पर पुण्य ही कोई ऐसी नहीं है कि हम निकाल के किसी को दे दें। जैसे हमारी पोटली में सोने की 10 गिन्नियाँ हैं तो निकाल के चलो हम 2 इसको दे दें, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो
कुछ हम ऐसा इकट्ठा नहीं करते हैं, जो कुछ भी होते हैं वो सारे संस्कार हमारे मन पर होते हैं और इसीलिए वो आगे कैरी ऑन होते हैं। हम एक जन्म जहाँ भी समाप्त करें उसके बाद आगे जहाँ से भी शुरुआत करें वो चीज़ें हमारे साथ आती हैं और उसी हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है, अगले माता पिता मिलते हैं, वातावरण मिलता है, जो कुछ भी मिलता है। तो ये हमारे, जैसा मैंने कहा था ना, नहाने से पाप नहीं धुलते, क्योंकि वो ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है, वो आपके अंदर है, उसका प्रभाव है आपके ऊपर। जो कुछ भी गलत हुआ उसका, जो कुछ भी अच्छा किया उसका, तो वो आप ऐसे किसी को उठा के बांट सके ऐसा भी नहीं है। पर ऐसी घटनाएं और बातचीत लोग बहुत सारी करते हैं। तो सबसे पहले हमको इन विचारों से निकलने की ज़रूरत है और कर्मों को समझने की ज़रूरत है। निश्चित ही जो सदकर्मी व्यक्ति होगा उसमें उसका मतलब उसका प्रभाव इतना हो सकता है कि वो जो सोचे या वो जो चाहे वो सामने वाले पर उसका परिणाम हो। तो उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो उसकी पुण्याई है, उसने इतना इकट्ठा किया, उसमें से इतना दे दिया। ये सब हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। इस हिसाब किताब जिसके भी पास होगा वो होगा, हमारे पास नहीं है। और हम समझते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, जान भी नहीं सकते हैं कि एक पेज पर कोई हिसाब किताब लिखा हो तो हम उसको समझ सकते हैं। ये सब हमारे समझ से परे की बातें हैं। बस इसलिए बुराई से हमको बचना है और अच्छाई की ओर हमें जाना है। बस इतना ही उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात यह है कि हमें कर्म तो करने हैं, तो फिर कौन से। दीदी मेरा भी एक प्रश्न है, क्या पाप केवल मनुष्य करता है? जान करके किए जाए उसको अपन पाप कहें तो वो मनुष्य करता है। बाकी के जितने भी प्राणी हैं उन सबके पास भी बुद्धि है, पर उनकी बुद्धि की सीमा बहुत छोटी है। वो भी जब हम उनको किसी को ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी कुत्ते को ट्रेन करेंगे तो उसको नीचे गिरा हुआ नहीं खाना है, ये हम समझाएंगे। फिर वो जब खाने आएगा तो उसे याद आएगा कि नहीं ये गलत काम है, नहीं करना है, और वो वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से जब हम जो जो सिखाते हैं वो सीखता है। उसका बहुत छोटा दायरा है, उसको उसका कोई विशेष उसके ऊपर प्रभाव है ऐसा भी नहीं कह सकते। मनुष्य के पास चूँकि वो समझ सकता है, जानता है सही क्या है गलत क्या है, दोनों के प्रभाव को समझता है, तो गलतियाँ मनुष्य ही करता है, दूसरे प्राणी नहीं करते। वो अपनी एक तयशुदा ज़िंदगी जीते हैं। मनुष्य के पास बहुत अपार क्षमताएं हैं, बहुत विस्तृत उसका कार्यक्षेत्र है, उसकी सोच बहुत दूर तक जाती है, वो बहुत सब विषयों में सर्वश्रेष्ठ कृत्य है ना ईश्वर के मनुष्य, तो उसके पास बहुत कुछ बड़ा बड़ा है करने के लिए। और इसीलिए उसको सदसद विवेक बुद्धि भी दी है ईश्वर ने, ताकि वो सही और गलत को समझ करके गलत से बचे और सही की ओर जाए। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि गलतियाँ किससे होती हैं? अन्य प्राणियों से नहीं होती, गलतियाँ होती हैं मनुष्य से। जान करके गलतियाँ करता है, समझ करके गलतियाँ करता है, अपने बुद्धि का उपयोग करके गलतियाँ करता है, भावनावश गलतियाँ करता है, तरह तरह के कारण होते हैं जिनकी वजह से गलतियाँ करता है। तो गलतियाँ मनुष्य ही करता है, दूसरे प्राणी नहीं करते। मैं फिर पाप की जगह गलती शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये गलतियाँ मनुष्य के हाथ से ही होती हैं और वही करता है, जान के करता है ना। कई बार अनजाने होती है तो कई बार जान के भी होती हैं। तो ये मनुष्य की योनि है, कर्मयोनि है। इसकी जो गलतियाँ होंगी इन गलतियों का परिणाम होगा। पशुओं के हाथ से अगर कोई गलत भी हो जाता है, हमको लगता है जैसे बिल्ली हमेशा दूध चुरा के पीती है, ऐसा कहते हैं चोर है, तो उसको चोरी का प्रभाव कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं है। तो चोरी का प्रभाव किस पर होता है? मनुष्य पर होता है। तो ये जो है कर्मयोनि होने से, समझ होने के बावजूद भी जब हम गलत करते हैं तो उससे हम प्रभावित होते हैं। तो ये शायद जो कर्म का सिद्धांत है और ये जो पद्धति बताई गई है वो सिर्फ मनुष्य के लिए है, क्योंकि आचरण, धर्म का आचरण या धर्म के विपरीत का आचरण मनुष्य करेगा, एक अन्य कोई प्राणी नहीं करेगा।
उनका एक धर्म है। उनका धर्म क्या है कि उनके इस तरह से जन्म, ये काम उनके जिम्मे है, और वो अपनी उस छोटी सी जो सीमा है उस सीमा में रहते हैं। मनुष्य असीमित है, उसके पास कोई छोटी सीमा नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ईश्वर ने उसको बुद्धि का वरदान दिया है, वो सब कुछ कर सकता है। ईश्वर अगर सर्वश्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ तो मनुष्य भी है, वो सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए ये जो है कर्म का सिद्धांत, ये भी सिर्फ मनुष्य पर ही लागू होता है, अन्य प्राणियों पर नहीं। तो संक्षेप में अपन इन सब बातों को ये कहना चाहेंगे कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे नहाने से पाप धुल जाते हैं, या इस तरह का जो अपन देखते हैं हास्यास्पद बातें देखते हैं कि फलाना करने से पाप का प्रभाव कम हो जाएगा, ये सब ऐसा सोचने के बजाय मनुष्य ने इस तरह से उसका अपना चिंतन रखना चाहिए कि जो भी गलतियाँ आज हमें समझ में आया कि ये गलती थी, या आज तक हम जो करते आ रहे थे वो गलत था, तो उसको वहाँ पे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और जो सही समझ में आ रहा है उस सही की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ फिर मैं अग्निहोत्र की बात कहना चाहूँगी कि आज इतने वर्षों से यज्ञ बंद है, और सारा उसकी वजह से प्रकृति में बहुत सारा प्रदूषण है, बहुत सारा असंतुलन है, और सब कुछ है। तो ये एक समूह में हमारे हाथ से हुई गलती है कि हम यज्ञ से दूर हो गए, और इस वजह से जो प्रकृति का पोषण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज हमको उस गलती को सुधारना है, तो क्या करना है? अपने घर में अग्निहोत्र प्रारंभ करना है, घर घर हमको अग्निहोत्र पहुंचाना है, लोगों को अग्निहोत्र के लिए प्रेरित करना है, हमको उस गलती को सुधारना है। मनुष्य के जीवन में भी ऐसी जितनी भी गलतियां हैं, उसके लिए उसको क्या करना है? जो हो गया वो हो गया, पिछले को रोते नहीं रहना है, आगे का विचार करना है, और अपने आप को सही कर्म की ओर ढालना है। पाप और पुण्य से अपने आप को अलग कर लीजिए, हर चीज़ को कर्म की दृष्टि से देखिए। दूसरी बात, कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, सब कुछ हमको यहीं भुगतना है, कुछ कहीं नहीं मिलना। जैसे मैंने कहा ना, साधक वृत्ति का व्यक्ति तो जाना ही नहीं चाहेगा स्वर्ग, क्योंकि उसको बहुत अच्छा पकवान नहीं चाहिए, उसको बहुत बढ़िया गद्दा नहीं चाहिए सोने के लिए, ऐशो आराम नहीं चाहिए है उसको तो फिर वापस मरते लोक में आना चाहेगा, उसकी साधना जहाँ तक छूटी होगी उसको आगे पूरी करने के लिए। यही है सब कुछ, कहीं कुछ है ही नहीं। तो स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, इन सब से हट करके अपने आप को देखो। आप ईश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, तो आपको अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेना है, तो अपने आप को सही रखना पड़ेगा, सही कर्मों की ओर अपने आप को ले जाना पड़ेगा, और जीवन का पूरा आनंद लेना है हमें, तो कर्मों को ध्यान रखना होगा। पाप पुण्य से अपने आप को अलग करिए और अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करिए। बस कहीं स्वर्ग भी अनुभव यही करना है हमें, नरक भी अनुभव करना है, पर सत्कर्मों की ओर जाएंगे तो जो भी स्वर्ग होगा मैंने आनंद होगा। मैं स्वर्ग शब्द का एक ही अर्थ लेती हूँ, और वो है आनंद, संतोष, समाधान, शांति। ये हमें यहीं इसी जीवन में अनुभव होगी। धन्यवाद।